आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसके 2 अध्याय उसकी 14 आयत से पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करे तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उद्धार पास कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तो तुम गर्म रहो तो तृप्त रहो, पर जो वस्तु देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? हालेलुया। हम छोटी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, मेरी खुदा मेरी शिराज, आज के वचन के कलम से हर एक से बात अगर अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपनी समझ दे और स्वर्ग राज्य के वारिस बना मेरे पिता। हरि को तेरा आत्मा सब जितने सुनने वाले आश्वाय स्वर्ग राज्य के वारिस बने, तेरी इच्छा पूरी होने पर पिता। आप बड़े में घटू प्रार्थना भाई यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर पौलुस लिखता है कि हे मेरे भाइयों, यदि कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है कि विश्वास और कर्म के बारे में। यदि हम कोई उघाड़े हैं, किसी को कपड़े नहीं, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, किसी को पैसे की आवश्यकता है और यदि हमारे पास देने के योग्य हम हैं, हम दे सकते हैं, हमारे पास यदि हमारे पास देने योग्य हम हैं तो उसे देना चाहिए। हालेलुया। कि प्रभु का वचन कहता है कि कर्म के बिना विश्वास है जो क्या है, अधूरा है, यानी स्वभाव में व्यक्ति मरा हुआ है। यदि कर्म करेंगे और विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा मेरे जीजो, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम विश्वास भी करें, उसके साथ साथ कर्म भी करें। जैसे हम अब्राहम के बारे में देखते हैं तो लिखा कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर तू अच्छा करता है, दुष्टात्मा विश्वास रखते हैं और थतराते हैं, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्म धार्मिकता न ठहरा था? हालेलुया। यहाँ पर लिखा कि जो अब्राहम था वो अपने पुत्र क्या किया, बलिदान के लिए वो ले गया, लेकिन उसके अंदर की विश्वास था और परमेश्वर के लिए उन्होंने क्या किया, कर्म किया। हालेलुया। तो आप और मुझे भी कर्म करना है, क्योंकि अब्राहम को एक विश्वास था कि मेरा पुत्र के जगह परमेश्वर और भी उपाय कर सकता है, क्योंकि उसको विश्वास था। जब वो पहाड़ के पास गया तो वो उसका बेटा पूछ रहा था कि हे मेरे पिताजी, हमारे पास छुरी है, आग है और सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हमारे पास भेड़ नहीं, लेकिन वो कहता कि परमेश्वर आप ही उपाय करेगा, यानी उसके अंदर की विश्वास था। तो उन्होंने जो परमेश्वर ने उसकी बातों से परमेश्वर ने क्या किया, उसका विश्वास को देखा कि क्या करता है, और जब उसने इस विश्वास को परमेश्वर परखा तो उस विश्वास को अब्राहम ने पूरा किया, यानी वो कर्म सहित उन्होंने विश्वास किया, तो आज वो धार्मिकता गिना जाता है। वो अब्राहम नहीं, लेकिन उसका अब्राहम नाम रखा गया। हालेलुया। तो यदि आप और मैं, जिसको जो उघाड़े घूम रहे हैं, जिसको खाने की आवश्यकता है, जिसको देने की आवश्यकता है, यदि हम नहीं दे रहे हो, बोले कि हम प्रभु यीशु मसीह में तुम तृप्त रहो, तुम सुखी शांति से रहो, तुम खुशी आनंद में रहो, यदि हम आशीष दे रहे हैं, लेकिन जो देह के लिए आवश्यकता यदि हम नहीं दे रहे हैं तो हम विश्वास में अधूरे और स्वभाव में मरे हुए मेरे जीजू। तो आप और मुझे कर्म सहित विश्वास करना है, हर एक की हमें मदद करना है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि एक दूसरे के लिए आशीष के कारण बनो, एक दूसरे की क्या करो, मदद करो। तो हमें आप और मुझे क्या करना है, मदद करना है। हमें आप और मुझे हर एक की आवश्यकता को पूर्ति करना है। हालेलुया। और हमें इस तरह से परमेश्वर क्या करता है, हमें कर्मों के साथ विश्वास में उसके स्वभाव में एक धार्मिकता गिनाता है और हमें उसके योग्य, उसके राज्य के योग्य हमें ठहराता है। हालेलुया। और मैं आशा करता हूं इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करेगा और आज से आप आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर आपके साथ चलेगा और आपको हर काम में सफलता करेगा। यदि आप जो विद्वान लोग हैं, जो गरीब अनाथ आपको उनकी मदद करते हैं, तो परमेश्वर आपको मदद करेगा, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। आप विश्वास के साथ कर्म कीजिए, विश्वास कीजिए, प्रभु आपको परमेश्वर स्वभाव में एक जिंदा करेगा, आत्मिकता में जिंदा करेगा और आपके स्वर्गीय राज्य के वारिस भी आप ठहरेंगे, स्वर्गीय मुकुट भी आपको दिया जाएगा, उसका प्रतिफल आपको स्वर्ग में मिलेगा मेरे जीजो। हालेलुया। तो आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुनाओ कि यहोवा परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु जी, इस वचन के द्वारा पिता हमने कहा मेरे खुदावन कि पिता विश्वास जो कर्म के बिना अधूरा है और उस व्यक्ति स्वभाव मरा हुआ है, लेकिन पिता परमेश्वर आज का वचन हमें यही कहता है कि हमें कर्म करना चाहिए, उसके साथ साथ विश्वास करना चाहिए। तो जितने देखने वाले सुनने वाले खुदावन आशीषित होने पाए, तेरे स्वर्ग राज्य के वारिस बने, आज ये कर्म के साथ आगे बढ़े, विश्वास में आगे बढ़े, स्वर्गीय राज्य के वारिस बने, इनके जीवन में तेरा वचन बना रहे मेरे पिता। पर याकूब की पत्री 14 अध्याय आयत से हमने पढ़ा है, उस वचनों का हर एक के जीवन में लागू होने पर तेरे स्वर्ग राज्य के वारिस बने मेरे पिता। प्रार्थना धन्यवाद मेरे खुदावन, प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।
आप सभी को गॉड ब्लेस यू और अगले वीडियो मिलते हैं। सबको जय मसीह।